अस्सलामुअलैकुम। बोलिए इसके साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मिशन। रात गए शहर इक़्तिदार में 3 बड़ों की बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के एतराज़ दूर करने की कोशिशें की गईं। आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमती मुसव्वदे में कुछ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन अरकान को हिरासत करने का मामला भी उठाया। कहा कि हम मुतफ़िक़ा तौर पर आईनी तरमीम के ख्वाह हैं। आपको बताएं कि मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मिशन। रात गए शहर इक़्तिदार में 3 बड़ों की बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि JUI, नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कानूनी टीम ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत की है। आपको बताएं कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमती मुसव्वदे में कुछ नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन अरकान को हिरासत करने का मामला भी उठाया। कहा कि हम मुतफ़िक़ा तौर पर आईनी तरमीम के ख्वाह हैं। हुकूमत अपोजिशन अरकान से मुतालिक कोई हथकंडे इस्तेमाल ना करे। अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बहस हो गई। कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक किया गया। कुछ चीज़ें हैं जिन पर मुशावरत की जानी बाकी है। मौलाना फजल रहमान की PTI वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात है, इन्हें आईनी तरमीम से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। लगता है कि हमारे मुफाहमत के रवैये को हुकूमत संजीदा नहीं ले रही। एक तरफ मुफाहमत की बात चल रही है तो दूसरी तरफ अरकान को हिरासत किया जा रहा है। ऐसे हथकंडे अपने आए गए तो फिर मजबूर होंगे कि बातचीत को रोक दिया जाए। रवैया बदमाशी का होगा तो हम भी अपना रवैया बदमाशी का कर डालेंगे। खबरदार किया कि नेक नियति का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं वरना लाएअमल तय करेंगे। हर एक शक को और तरमीम के क्लास को हमने ज़ेर बहस लाया। जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ हमने उसको भी मीडिया के सामने उसका ऐलान किया और कुछ चीज़ें थी कि जो अभी मुशावरत के काबिल हैं और उन पर मुशावरत होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उनके क़यादत यहाँ तशरीफ़ लाई। हमने आज बड़ी तफसील के साथ उस सारी सूरत हाल से उनको आगाह भी किया। यह अपोजिशन की बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इतने बड़े एक आईनी तरमीम के मराहल से लाताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। पहला ड्राफ्ट हुकूमत की तरफ से हमारे पास आया था, हमने यकसर उसे मुस्तरद कर दिया था। हम आज भी उसको मुस्तरद करते हैं। हमारी मुफाहमत के रवैये को हुकूमत जो है वो उसको आसान नहीं ले रही। उसमें हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अरकान को हरासा किया जा रहा है। अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है और हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना चाहती है तो फिर हम उनके साथ मजबूर होंगे कि मुज़ाकरात का प्रोसेस रोको। हम ये बदमाशी मानने को तैयार नहीं हैं। हमसे बात करो एहतराम के साथ जवाब देंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आप हमें मुतमईन करें। ये सियासत का मैदान है। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। वाज़ेह तौर पर उन्हें कहते हैं कि हम सुबह तक इन तमाम सूरत हाल को तब्दील देखना चाहते हैं और अगर तब्दील नहीं किया गया तो हम कल इस पहले दिन से कहा है कि मौलाना फजल रहमान के ड्राफ्ट के साथ चलेंगे। आज हमारी तरफ से एक और मीटिंग की जाएगी, फिर सब कुछ फाइनल हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारे सेनेटर्स और MNAs को भी हिरासत किया जा रहा है। इसी तरह अगर जोर ज़बरदस्ती की गई तो बातचीत को रोक दिया जाएगा। पहले दिन से हमने मौलाना साहब को हम एज अपोजिशन पार्टी, द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, आप ही के ड्राफ्ट के साथ आगे मिल कर के हम बढ़े। इंशाअल्लाह ताला हमारी एक और भी मीटिंग होगी इंशाअल्लाह ताला और हमारे तरफ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हमारे जो MNAs है और हमारे सेनेटर्स है उनको अगर आप हरास कर रहे हैं तो ऐसे कानून साजी का और आईनी तरामीम का फायदा क्या है? पेरीवान भी आपका है, जोर जबरदस्ती भी आपका है, ये लोग भी सारे आप है। जैसे कानून चाहते हैं आप बना लें, फिर जैसे अगर आप कहते हैं कि यही तरीका है फिर हम उस प्रोसेस में शरीक नहीं होंगे। मजीद आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रो। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने मुसव्विदे से आईनी अदालत ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। नून लीग के कुछ खदशात पर बिलावल भुट्टो ने साफ कह दिया कि मौलाना को जबान दे चुके हैं, पीछे नहीं हट सकता। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आईनी बेंच में 7 मुस्तकिल जजेस होंगे जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। मुस्तकिल जज आईनी पटिशन के अलावा दीगर मुकदमात भी सुन सकेंगे। आईनी बेंच के जजेस की तकर्री का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा।
आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू, हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी ने मुसव्विदे से आईनी अदालत ड्रॉप करने का फैसला कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसव्विदा बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 48 की शेख 4 में तरमीम की तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम के जरिए आर्टिकल 63A में तरमीम की भी तजवीज़ दे दी गई। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का ड्राफ्ट मुसव्विदा बोल न्यूज ने हासिल कर लिया। हुकूमती तजवीज में तजवीज दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन बनाया जाए, जजों के तयन का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाए, चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस भी रुकन होंगे। तजवीज में कहा गया है कि कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान भी कमीशन के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से एक को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। कमीशन का नामजद करदा साबिक चीफ जस्टिस या जज भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट की सूरत में नए तकर्रुर तक काम जारी रखेंगे। कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। सुबह 11 बजे के बजाय इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास गैर मामूली सूरत हाल में तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने वक्त तब्दील करके शाम 6 बजे तलब कर लिया। इस हवाले से तमाम मेंबरान को मुतल्ला कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। सुबह 11 बजे के बजाय इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास गैर मामूली सूरत हाल में तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने वक्त तब्दील करके शाम 6 बजे तलब कर लिया। यहाँ आपको बताया कि मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक स्पीकर के खतूत का मामला इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज फिर तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ भी खतूत का जायज़ा लिया था। कानूनी टीम ने कई पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ किया। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज हतमी इजलास होगा। अपडेट कर रहे हैं आपको कि मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट से मुतालिक स्पीकर के खतूत का मामला इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ भी खतूत का जायज़ा लिया था। कानूनी टीम ने कई पहलुओं पर इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज हतमी इजलास किया जाएगा। मजीद आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत मखसूस नशिस्तों के लिए पुरअज़म। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से उम्मीद बांध ली। ज़राए के मुताबिक तमाम जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को इस्लामाबाद बुला लिया। आज तमाम मुअत्तल अरकान को पार्लियामेंट हाउस में भी बुलाया जाएगा। स्पीकर के खतूत पर इलेक्शन कमीशन से बहाली की सूरत में अरकान ऐवान में हाजिर होंगे। यहाँ आपको बता रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मखसूस नशिस्तों के लिए पुरअज़म है। हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से उम्मीद बांध ली है। ज़राए के मुताबिक तमाम जमातों ने मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को इस्लामाबाद बुला लिया। आज तमाम मुअत्तल अरकान को पार्लियामेंट हाउस में भी बुलाया गया है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम पर JUI के अहम नुकात सामने आ गए। JUI ने आइन में 19वीं तरमीम को मंसूख करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि जजेस की तकरीरी की हद तक आइन में 18वीं तरमीम को बहाल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले आइनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जजों को शामिल किया जाएगा। आईनी तरमीम पर JUI के अहम नुकात। जमीयत उलमा इस्लाम ने तजवीज़ दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंच बनने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में बनने वाले आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए। आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर जजेस को शामिल करने की तजवीज़ भी दी गई है। कहा गया है कि आईनी तनाज़ात या तशरीह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जरिए ही होगा। आइन में 19वीं तरमीम को मनसूख करने की भी तजवीज़ दी गई। JUI के इब्तदाई ड्राफ्ट में कहा गया कि जजेस की तकर्रुरी की हद तक आइन में 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। आईनी बेंच में हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और 2 दीगर सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया जाए। तैनाती, दोबारा तकर्रुरी, सर्विस में तोसी और सर्विसेज चीफ की बरतरफी मुसल्लह अफवाज कवानीन के तहत होगी। एक बार दूसरी बार तकर्रुरी या सर्विस में तोसी के बाद तब्दीली नहीं होगी। तकर्रुरी या सर्विस में तोसी का कोई सवाल हो तो दोनों ऐवानों की खुसूसी कमेटी में रखा जाए। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं है और आईनी तरमीम करने जा रही है। अपोजिशन का कोई भी अरकान ऐवान में मौजूद नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि जैन कुरैशी की अहलिया को गायब किया गया। स्पीकर साहब, आपने कहा कि IG पंजाब वाकई से इनकारी है। करने जा रहे हैं आईनी तरमीम, नंबर्स मौजूद नहीं है गवर्नमेंट के पास।
कि आप ये देखें, ये ऑपोजिशन के बेंचेस इस वक्त सबके सब खाली पड़े हुए हैं। यहां पे कोई शख्स नहीं है, कोई यहां पे सोच विचार भी कर रहा है जनाब स्पीकर की ये क्या वजूहात है। जनाब स्पीकर तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 मिनट के बाद मुझे कॉल बैक की और आपने कहा जनाब के आईजी पंजाब जो है वो इस चीज से इनकारी है। ज़ैन कुरैशी साहब की अहलिया का क्या काम सियासत से, वो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो घरेलू खातून है। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की तरह जस्टिस मंसूर अली शाह भी मोहतरम हैं। जजेस को सियासी ना बनाया जाए। अदालती रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद जारी है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कल हैदराबाद में अजीमुशान जलसे का ऐलान कर दिया। हमारे लिए जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी उतने ही मोहतरम है जितने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मोहतरम है। आप जज साहबान को बायस करने की कोशिश ना करें, उनको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करें। अदालतों को रिफॉर्म्स पे वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जदोजहद कर रहे हैं, इसमें पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को वो साथ लेकर चल रहे हैं। 18 अक्टूबर है तो एक पीपल्स पार्टी का जलसा, लेकिन ये सियासी जलसा भी नहीं है क्योंकि 18 अक्टूबर शहीदों का दिन है। पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि इस बार 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाई जाएगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैदराबाद में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे को खिताब करने आ रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिशें तो कर रही है, लेकिन इस आईनी तरमीम के लिए कितने वोट दरकार हैं और कितने वोट हुकूमती इत्तेहादी जमातों के पास मौजूद हैं, जानते हैं साथी एंकर सहर फातिमा से। नाजरीन, आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कैसे पूरी हो, हुकूमत पूरा जोर लगाने के बाद मैजिक नंबर तक रसाई कैसे हासिल करेगी। बोल न्यूज पर नंबर गेम की तफसीली कहानी सामने आ गई। हुकूमत के पास मजमूई तौर पर 212 नशिस्तें हैं। JUI की आमादगी के बाद हुकूमती नशिस्तों की तादाद 220 हो जाएगी। इसके बावजूद मजीद 4 नशिस्तें दरकार होंगी। हुकूमती इत्तेहाद में हुक्मरान जमात नून लीग 111 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 70 अरकान के साथ दूसरा नंबर है। MQM के 22 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। काफ लीग के 5 और इस्तेहकाम पार्टी के 4 मेंबर असेंबली में बैठे हुए हैं। नेशनल पार्टी, जिया लीग और बाप पार्टी एक रुकन सियासी वजन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है। मुश्तमिल अपोजिशन में सबसे ज्यादा 80 सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं, जबकि MWM और BNP मैंगल की एक नशिस्त है। ऐवान ज़ीरी में 8 आजाद अरकान भी मौजूद हैं। ऐसे में मैजिक नंबर हासिल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का 8 सीटों का सियासी वजन सबसे ज्यादा है। अब देखना यह है कि हुकूमत मौलाना की रजामंदी के बाद 4 वोट कहां से उठाएगी। आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को कमजोर करना है। मुल्क में आईन कानून की हुक्मरानी नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का टैक्सिला में तकरीब से खिताब। आज इस मुल्क के 350 सेनेटर और कौमी असेंबली के मेंबरान वो तरमीम पास करने जा रहे हैं जो उन्होंने पढ़ी भी नहीं है, जो किसी ने देखी नहीं है, जिसका पाकिस्तान की अवाम को इल्म नहीं है। पाकिस्तान बस अल्लाह करे अच्छा चलता रहे। मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया में तेल सस्ता हो, महंगाई की रफ्तार में और कमी आए, चीज़ें आसान हो जाएं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ के मफरूर फील्ड अफसर विकास यादव पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि विकास यादव ने पन्नू कत्ल की साजिश का मंसूबा भारत में बैठकर बनाया। 39 साल विकास यादव मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस थे। गुरपतवंत सिंह का कहना है कि विकास यादव को अहकाम भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने दिए थे। अपडेट करें आपको कि अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने रॉ के मफरूर फील्ड अफसर विकास यादव पर फर्ज जुर्म आयद कर दिया। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि विकास यादव ने पन्नू कत्ल की साजिश का मंसूबा भारत में बैठकर बनाया। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि कराची में सानिया कारसाज को 17 बरस बीत गए, मगर यादें और गम आज भी ताज़ा हैं। बरसी के मौके पर मुल्क भर में आज शोहदाए कारसाज को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। शमें भी रोशन की जाएंगी। साल 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान आमद के मौके पर 2 धमाके किए गए,
जिसके नतीजे में 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे। सानिया कारसाज को बीत गए 17 साल, लेकिन गम आज भी ताज़ा है। सानिया कारसाज वो दिन था जब आवाम का समंदर अपनी महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए कराची एयरपोर्ट पर मौजूद था। हर तरफ नारों की गूंज थी, बेनजीर आएगी, खुशहाली लाएगी। काफिला शारा फैसल पर रवा दवा था। ऐन इस वक्त कारसाज के मुकाम पर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुशकिस्मती से महफूज रही, लेकिन दहशतगर्द हमलों में पौने 200 के करीब शहरी शहीद हुए, सैकड़ों जख्मी हो गए। यूं खुशी के लम्हात सानहे में बदल गए। 18 अक्टूबर 2007 का दिन इस होलनाक दहशतगर्दी की याद दिलाता है, जिसकी मिसाल इस खित्ते की तारीख में नहीं मिलती। तहम सानहे के जिम्मेदारान का ताहाल तायुन नहीं किया जा सका। बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम और गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में गर्म मौसम की पेशगोई कर दी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। यहाँ आपको बताएं कि बड़े कारोबारी इदारों में सेल्स टैक्स चोरी की रोकथाम की जानिब अहम इक़दाम। सेल्स टैक्स गोशवारों के साथ एक हल्फनामा भी जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। FBI के मुताबिक बयान हल्फी का मकसद तफसीलात दुरुस्त होने की तस्दीक है। सेल्स टैक्स चोरी के वाक़यात सामने आ रहे हैं। कारोबारी इदारों के मिजाज नुमाइंदे टैक्स तफसीलात गलत जमा करा रहे हैं। सितंबर के सेल्स टैक्स गोशवारे के साथ स्टाम्प पेपर का इस्तिस्ना दे दिया गया। दुरुस्त सेल टैक्स गोशवारे के लिए 31 अक्टूबर तक तजावीज़ भी दी जा सकती हैं। जायज़ तजावीज़ की रोशनी में तहरीर को तब्दील भी किया जा सकता है। गलत मालूमात पर मबनी टैक्स गोशवारे जुर्म हैं। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम कमांडिंग पोजीशन में आ गई। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 261 रन दरकार हैं। मेहमान बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने वाज़ेह तौर पर एतमाद में कमी का शिकार दिखाई देते हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मैच की ड्राइविंग सीट पर, इंग्लिश टीम की 297 रन के हुसूल की जद्दोजहद। दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 11 रन पर इंग्लिश ओपनर्स का किस्सा तमाम किया। खेल के इख्तिताम तक मेहमान टीम ने मजीद किसी नुकसान के 2 विकेटों पर 36 रन बना लिए। ऑली पॉप 21 और जो रूट 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। बेन डकेट 0 और जैक क्रॉली 3 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले पाकिस्तान टीम अपनी दूसरी बारी में 221 रन बनाकर आउट हुई। सलमान आगा 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स पाकिस्तानी स्पिनर्स ने 291 रन पर लिपेट दी। दिन के खेल में मेहमान टीम के बल्लेबाज 4 विकेटों के इवज सिर्फ 52 रन का इजाफा कर सके। यहाँ आपको बताएं कि मुल्तान टेस्ट में अपनी यादगार परफॉर्मेंस से साजिद खान ने क्रिकेट वर्ल्ड तस्खीर कर किया। मैच में अब तक वो 8 विकेटें हासिल कर चुके हैं। मैच में पाकिस्तान की कामयाबी का तमाम तर दारोमदार उनकी कारकर्दगी पर होगा। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक मुल्तान टेस्ट में साजिद खान की दबंग परफॉर्मेंस की ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के सब नहीं किया लाइक। जो भी सामने आया ज्यादा देर विकेट पर टिक नहीं पाया। ऑफ स्पिनर ने फटाफट निपटाया, आउट करके पवेलियन पहुंचाया। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में नौजवान स्पिनर ने 7 शिकार किए, 4 बार विकेटें उड़ाई। 3 मौके पर साजिद खान ने इंग्लिश बैटर्स की वापसी का बंदोबस्त करने के लिए फील्डर्स की मदद ली। विकेट लेने के बाद उनका पुरजोश स्टाइल फैंस के दिलों को छू गया। साजिद खान की हरीफ बैटर्स पर हेबत, मुकाबिल आने वाले बल्लेबाजों ने हथियार डालने में ही आफियत जानी। नोमान अली ने भी उनका भरपूर साथ दिया। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 3 और दूसरी बारी पर 1 शिकार कर चुके। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान ने मुल्तान टेस्ट में अपनी कारकर्दगी से रिकॉर्ड बुक्स में जगह बना ली। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 7 शिकार करने वाले साजिद खान ने मुल्तान स्टेडियम में किसी भी स्पिनर की बेहतरीन कारकर्दगी का एजाज अपने नाम कर लिया। 111 रन देकर 7 विकेटें हासिल करने वाले साजिद खान ने हमवतन अबरार अहमद को भी रिकॉर्ड बुक से बेदखल कर दिया। अबरार अहमद ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन के साथ 7 विकेट हासिल की थी। जनूबी अफ्रीका की टीम T20 वुमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में प्रोटीज ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट की आखिरी 2 टीमों में जगह बना ली। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियन टीम 143 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका के 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा। इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में क्रिकेट खेला जाएगा। अब आपको बताएं कि पेरिस में कदीम सकाफती खेल नेज़ाबाजी का मुकाबला। फ्रांस की तारीख में पहली बार नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रॉयल टेंट बैंकिंग क्लब और पाक गुजर स्टार क्लब में पोजीशंस हासिल की। नेज़ाबाजी का दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए दूर दराज से पाकिस्तानी और फ्रांसीसी शायकीन ने शिरकत की। सिंगल मुकाबलों में मियां मोहम्मद बिलाल, अजहर इकबाल, कासिम अल्ताफ ने पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने इनामात तकसीम किए। जीतने वाली टीमों ने ढोल किताब पर रस्क भी किया।
मजीद आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की ज़ेर एहतमाम जारी 48 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रंगारंग तकरीबात का सिलसिला जारी है। फेस्टिवल में हिंदुस्तान के मारूफ ड्रामा निगार जावेद सिद्दीकी का लिखा ड्रामा सालगिरह भी पेश किया गया। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि क्या तबरेज़ और तहजीब ताबीर को दोबारा शादी के लिए आमादा कर लेंगी। एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने बाबा की ज़िंदगी के हालात के अलावा किसी और के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। देखिए सस्पेंस से भरपूर टेलीफिल्म बोल कहानी की 13वीं किस्त वो जो मेरा साया हो, आज रात 8 बजे। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।